साथ में जाना है। देहा सितायाम करने मार्गे कर्मानुगो गच्छति जीव एक। इसलिए हम आप लोगों को बड़ा ही सौभाग्य है जो 7 दिन के लिए सत्संग का आनंद लेने के लिए समय मिला है। हम लोग सोचते रहते हैं ना कि आज नहीं तो कल, कल नहीं परसों चले जाएंगे। ऐसे ही आपने देखा होगा एक भौरा होता है ना, और भौरा क्या करता है, प्रातः काल निकलता है और पुष्पों के ऊपर बैठ करके उसके पराग का रसपान करता है। देखा होगा आप लोगों ने, हमने। और एक भौरा था, गांव से उड़ा, दूर जंगल में गया, वहां पर देखा जंगल में एक सरोवर है। सरोवर के अंदर सुंदर कमल का पुष्प खिला हुआ है। भौरे ने देखा और कमल के पुष्प के ऊपर बैठ जाता है और उसमें अपना डंक चुभा देता है, उसके पराग का रसपान करने लगता है और उस पराग के रसपान करने में इतना आविर्भूत हो जाता है, इतना मगन हो जाता है कि उसको भान नहीं रहता है। और कमल का पुष्प की एक विशेषता होती है, जब भुवन भास्कर दिवाकर सूर्य नारायण भगवान पूर्व में उदय होता है तो उसी के साथ में कमल पुष्प खिलता है। और जब अस्ताचल की ओर सूर्य भगवान जाते हैं तो उसी के साथ में कमल पुष्प धीरे धीरे बंद हो जाता है। आज भौरा उस कमल पुष्प के ऊपर बैठा हुआ है, बैठ करके उसके पराग का पान कर रहा है और पराग के पान में इतना मदमस्त हो जाता है, कमल पुष्प के अंदर वो बंद हो जाता है। देखा होगा भौरा, गांव में छप्पर छाव जाना, बांस आस कहीं खूब कोड़ देते, लेकिन उस कमल का पुष्प इतना कठोर नहीं होता है। जो लकड़ी को तोड़ देता है वो क्या कमल पुष्प के अंदर छिद्र नहीं कर सकता, लेकिन उसमें रस पा रहा है, उस रस के अंदर इतना मस्त हो जाता है, कहता कोई बात नहीं, सांझ हुई गई, रात्रि हुई गई, कोई बात नहीं, कमल फूल जो है बंद हुई गई, कोई बात नहीं। जब सवेरे हुई है तो कमल का फूल खिलेगा कि रात में गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भाष्वानुदेश्यति हशिष्यति पंकजश्री इत्थं विचिन्तयति कोशगते दुरेफे हा हंत हंत नलिनीं गजरुज्जहार। रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, वो बात है, रात्रि व्यतीत हो जाएगी, प्रातः काल होगा, सूर्य की किरणें इस कमल पुष्प के ऊपर पड़ेंगी। ये कमल का पुष्प कल फिर खिलेगा और जब वो खिलेगा तो मैं इससे निकल करके उड़ जाऊंगा, ऐसा सोच रहा है अंदर बैठा। लेकिन रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भाष्वानुदेश्यति हशिष्यति पंकजश्री इत्थं विचिन्तयति कोशगते पुरेफ हा हंत हंत नलिनीं गजरुज्जहार। ऐसा सोच रहा है। कब तक क्या हुआ, एक हाथी, मदमस्त हाथी शाम के समय आया और उस सरोवर के अंदर घुसा। उसको प्यास लगी थी, उसने पानी पिया और तब तक सामने देखा वही कमल का पुष्प बंद है। उसने क्या किया, सूंड को बढ़ाया और उसको कमल के पुष्प की नली को पकड़ा और जय जय सीता राम कर गया। अब यही हमारा आपका हाल है, चाहे हम हो चाहे आप हो। हम लोग सोचते रहते हैं और ये कथा भागवत पुराण, हम लोग कोई भी कथा सुने, भगवान के चरित्र सुने, भगवान के चरित्र देखें, इनका सबका एक ही उद्देश्य होता है, हमारा आचरण सही हो, हमारा व्यवहार सही हो, आहार और सदाचार ये हमारा सही हो और प्रभु का नाम हमको सतत याद रहे। क्योंकि कहा है, ये स्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि जन्म जन्म मुनि जतन कराहि
केवल इसीलिए ये जितने कार्यक्रम होते हैं कि प्रभु का नाम हम लोग स्मरण करते रहे। आइए 2 बार प्रभु का पावन नाम बोलते हैं, तत्पश्चात आगे की चर्चा करने का प्रयास करता हूँ। सर पर सीताराम, सर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। अभी तालियों को बीच में रोक लेंगे, ताली बजा करके राम कथा सुंदर गिरफ्तारी और संशय विभद उड़ावन हारी। ताली अवश्य बजाएगा, कीर्तन में ताली का बड़ा ही महत्व है। सभी लोग बोलेंगे सर पर सीताराम, घर पर क्या करना, सर पर सीताराम, घर पर क्या करना। अक्षर के कहत ही छूटत पाप पहाड़, अपने भीतर आवत नहीं देत मकार किया। राम नाम